थर्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी का। इन फिगर 6.16 पहले फिगर बना लेते हैं। सो गिवन क्या है इन फिगर 6.16 PS बाय SQ। ज्योमेट्री के प्रॉब्लम में सबसे पहले गिवन लिखना होता है, तो PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन PR। ये हमें दे रखा है। उसके अलावा एक और चीज दे रखी है कि एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये गिवन, ठीक है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि बिकॉज PS बाय SQ इज इक्वल टू PT बाय TR, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग क्या बोलेंगे कि ST इज पैरेलल टू QR। ठीक है। सो ST QR के अगर पैरेलल हो गया कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, ये जो एंगल है ये इसके बराबर आ जाएगा, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल ऑलरेडी इसके बराबर दे रखा है, राइट, एंड दीस टू एंगल्स आर इक्वल। तो इससे अब ये एंगल Q एंगल R के बराबर हो जाएगा, और एंगल Q एंगल R के बराबर हो गया, इसका मतलब PQ PR के बराबर हो जाएगा, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है सर? एक और बार समझा दीजिए। जब मैं लिखूंगा तो फिर वो आ जाएगा। मैं एक बार सारा लिख देता हूँ, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो देन वील डू इट ऑल। ओके। सो PS by SQ is equal to PT by TR. This is given. So since अभी हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव, so to prove triangle PQR is isosceles, right? अब प्रूफ अगर इसका करेंगे, so in triangle PQR, since PS by SQ is equal to PT by TR, this implies ST is parallel to QR by converse of basic proportionality theorem। ठीक है, converse of BPT से हो गया। अब ये इससे since this is parallel, hence angle PST will be equal to angle PQR। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल, वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो PST PQR के बराबर हो गया, एंड ऑल्सो angle PST is equal to angle PRQ. This is given in the question. So अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो तो PST यहाँ पे PQR के बराबर और PRQ के बराबर है, तो दोनों के RHS को इक्वेट कर सकते हैं। So if I write this equation as equation 1 and this as equation 2, so from 1 and 2 angle PQR will be equal to angle PRQ। दो एंगल इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल में तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अगर वैसे नहीं भी लिखना चाहो तो आइडियली ऐसे लिखना चाहिए कि PQR PRQ के बराबर हो गया, तो इससे PR is equal to PQ के बराबर हो गया, और हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, साइड्स ऑपोजिट टू, है ना, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, साइड्स ऑपोजिट टू
equal angles are equal. तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो इससे हमारा PR इज इक्वल टू PQ हो गया. सो हेंस मैं इस साइड में लिख लेता हूं. हेंस ट्राइंगल PQR is isosceles. क्लियर बेटा? अब समझ में आ गया? यस सर. मैं पिछली क्लास में एब्सेंट थी, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ करके बता देंगे. हमने बस स्टार्ट क्या हम लोग. तो तुम उस पे YouTube पे मैंने डाला हुआ है वीडियो, देख लो उसमें. चलो उसको तो देख ही लेना, मैं अभी दोनों थ्योरम फटाफट बता देता हूँ. ठीक है, ठीक है. थैंक यू सर. क्लास मैंने डाल रखा है YouTube, लिंक भेज देंगे आज तुम. थैंक यू सर. इसको लिख लिया सबने? सर दूसरा पार्ट Yes, लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2 से. ठीक है, तुम लिखो इधर मिटा के, इसको हम जल्दी से थ्योरम बता दें. अगर एक ट्राइंगल ABC है और ये DE दो पॉइंट है इस ट्राइंगल में, है ना, such that DE is parallel to BC. So if DE is parallel to BC, then AD by DB will be equal to AE by BC. इस थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. शॉर्ट फॉर्म इसका है BPT. ठीक है, और दूसरा इसी का कन्वर्स है. दूसरा थ्योरम कहता है कि इफ AD by DB is equal to AE by EC, then DE is parallel to BC. So इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. झलक क्लियर है? यस सर. थैंक यू. ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया. तो हम लोग इसमें जो यूज किए दूसरा वाला यूज किए. हमें रेशियो इक्वल दे रखा था, तो साइड पैरेलल, मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल हो गए, उससे आगे प्रूव कर लिया. ओके सर. ये सभी ने लिख लिया? यस सर. झलक इसको मिटा दें. यस सर. अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 6.2.
एक्सरसाइज 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दो पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और ये जो लाइन है DE, इसको दो साइड्स पे कट कर रहा है। AD 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। AE 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नाउ फाइंड EC, यहाँ पे EC का वैल्यू निकालना है इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। तो पहले वाले का पहले कर रहे हैं, तो EC का वैल्यू लेट्स से x, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है लेट्स से दिस इज x, और गिवन है आपका कि DE इज पैरेलल टू BC। ये दे रखा है कि DE इज पैरेलल टू BC। सिंस DE is parallel to BC, so by basic proportionality theorem, in triangle ABC, we will have AD by BB will be equal to AE by BC। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब AD का वैल्यू हम लोग को दे रखा है ऑलरेडी 1.5, BB का वैल्यू 3, 1.5 by 3 is 1 by x। x का वैल्यू निकालना है, so this will give x is equal to 1 into 3 by 1.5, so this is 2 centimeter। So the value of x, the unknown EC is equal to 2 centimeter। क्लियर है? बेसिक है, सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, बेसिक एप्लीकेशन। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो डायग्राम है पहले उसको बना लें। इस तरह का कुछ एक ट्रायंगल दे रखा है और ये एक लाइन दे रखा है, ये B, BC and E, DE BC के पैरेलल दे रखा है। AD हमें निकालना है, ये x निकालना है, और ये 7.2 सेंटीमीटर है, 5.4 सेंटीमीटर और AE 1.8 सेंटीमीटर। So in triangle ABC, since DE is parallel to BC, this implies AD by BB is equal to AE by EC by basic proportionality theorem। AD का वैल्यू हमें निकालना है, x divided by 7.2 is equal to 1.8 divided by 5.4, so ये 3 से कैंसिल हो गया, so x is equal to 7.2 divided by 3 which is equal to 2.4 सेंटीमीटर। तो जो अननोन है AD का वैल्यू क्या निकल गया, 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? The unknown AD is 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Second question. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR.
तो हमारे पास एक ट्राइंगल PQR E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR or not. तो हमारे पास दो पॉइंट दे रखा है E and F. अब हमें चेक करना है कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं, मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करके हम लोग को पता करना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं. तो इसके लिए जो वैल्यूज दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में, उसको अगर हम चेक करें, PE is equal to 3.9 सेंटीमीटर, EQ is equal to 3 सेंटीमीटर, PF is 3.6 सेंटीमीटर and FR is 2.4 सेंटीमीटर. अब हम लोग को चेक करना है, so what we are going to check is PE by EQ का वैल्यू फर्स्ट, which is 3.9 by 3. So this will be 1.3 by 1. And then if we check PF by FR, the value is 3.6 by 2.4. So this is 3 upon 2. Now since PE by EQ, so PE by EQ is not equal to EF by FR, hence your EF is not parallel to QR. EF is not parallel to QR. Clear है? तो बाकी दो जो पार्ट्स हैं वो इसी तरीके के हैं, उसमें बस रेशियो चेक करना है. तो मैं उनको बस कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, फिगर वगैरह बनाने की इसी फिगर से काम चला लेंगे. ये लिख लिया सबने? यस सर. अब इसी में सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो P 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये वैल्यूज चेंज कर लेते हैं. ठीक है, P का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QE का वैल्यू 4.5, this is 4.5, PF is 8 centimeter and RF is 9 centimeter. Okay, now we'll check P by EQ here. So this is 4 divided by 4.5. So this will be 4 divided by 4.5 और 8 by 9 ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे PF by FR का वैल्यू हम लोग देखेंगे. So this will be 8 upon 9. ठीक है. Now since PE by EQ is equal to PF by FR, hence EF will be parallel to QR in second question. सेकेंड पार्ट में इट इज पैरेलल. थर्ड पार्ट अगर हम लोग चेक करते हैं, हमें दे रखा है P by EQ निकालना है. सो PQ PR ऐसे करके वैल्यू दे रखा है. ये लिख लिया सबने? यस सर. सेकेंड पार्ट सबने लिख लिया? यस सर. Yes. थर्ड पार्ट में PQ is 1.28 and PR is 2.56. So 1.28 में PE is 0.18. So this is 0.18. So ये 1.1 बचेगा QE, और PR पूरा 2.56 है, उसमें से PE
सर पीएफ 0.36 है, तो 0.36 है, 2.2 बचेगा इधर। अब रेशियो अगर निकालेंगे PQ P by EQ is 0.18 by 1.1. This is, आप इसको लिख सकते हो 18 by 110, 9 by 55, और यहाँ पे 0.36 by 2.2, 36 by 220. So 9 fours and 4 9 times and 4 55 times. So this again is 9 by 55. So the ratio is same. They will be parallel. So since E by EQ is equal to EF by FR, this implies EF is parallel to QR. सब में लिख लेना कन्वर्स ऑफ बीपीटी। Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Now let's see the third question. In figure 6.18, so if we draw the figure first. This is A, M, B, C, L, B, and M. So in figure 6.18, if LM is parallel to CB, तो ये दे रखा है LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. ये वाला line LN, this is parallel to CB. Now prove that AM by AB is equal to AN by AD. So given, first we need to write what is given. So given is LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. ये given है. To prove AM by AB, AM upon AB is equal to AN upon AD. Okay. So the proof of this, so to prove this, first of all we take this triangle ABC. In triangle ABC,
अब देखो एबीसी में एलएम और बीसी पैरेलल है, तो इससे क्या आ जाएगा, एएम बाय एमबी इज इक्वल टू एएल बाय एलसी। ठीक है, और बिकॉज एलएन और डीसी पैरेलल है तो एएल बाय एलसी एएन बाय एनडी के बराबर भी होगा। इससे हमें निकलेगा भाई कि एएम बाय एमबी इज इक्वल टू एएन बाय एनडी। ये अगर आ जाता है हमें, तो अब दोनों तरफ वैसे ही रेसिप्रोकल निकाल के, जैसे सेकंड एग्जांपल था, दोनों तरफ +1 +1 कर देंगे तो हमारा, और वापस रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। लेट अस डू इट वंस एंड सी। सो इन ट्रायंगल ABC we have, since LM is parallel to CB, this implies AM by MB, AM by MB is equal to AL by LC. Basic proportionality theorem. Similarly, in triangle ACD, we have, since LN is parallel to CD, we have AN by ND will be equal to AL by LC. Same basic proportionality theorem, second इक्वेशन। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, बिकॉज AL by LC इधर भी है और AL by LC यहाँ पे भी, दोनों साइड AL by LC से इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 आपस में इनको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AM by MB is equal to AN by ND। अब इससे हमारा तो काम हुआ नहीं, हमें तो भाई AM by AB करना है। हमें AM by MB निकला है, हमें तो पूरा लेना है, AB तक जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले और साथ में AM के साथ ही निकालना है AB। तो इसीलिए अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल निकाल के और +1 ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें दोनों तरफ, तो ये MB by AM is equal to ND by AN, adding 1 on both sides. So adding 1 on both sides, ये हमारा हो जाएगा MB by AM plus 1 is equal to ND by AN plus 1। तो इससे हमारा आ जाएगा MB plus AM divided by AN is equal to ND plus AN divided by AN. So this will be AB by AM is equal to AD by AN। फिर से टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें तो इसका रेसिप्रोकल प्रूफ करना था, तो फिर से अगर रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो हमारा ये AM by AB will be equal to AN by AD। This is what we had to prove। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझते जाओ बिल्कुल आराम से। अगर सारा समझ में आ जाएगा तो बाद में फिर तुम खुद से भी कर पाओगे। घर पे जाके इन सब क्वेश्चंस को, क्योंकि ये हम तुमको अटेम्प्ट नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, घर जाके दोबारा फिर से सारे क्वेश्चंस करा करो। अगर सारे क्वेश्चंस करोगे तभी एग्जाम में बनेगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं बनेगा, सब ऊपर से जाएगा। ठीक है? बिना सॉल्यूशन देखे, ये नहीं कि सॉल्यूशन खोल के साइड में और फिर लिख लिया, उससे फायदा नहीं होगा।
लिख लिया तुमने? सर एक मिनट। हाँ लिख लो। लिख लिया 10? हाँ सर, सर लास्ट वाला मत बनाना, एम बी प्लस ए एम से वाला जो आपने बॉक्स बनाया है। फोर्थ क्वेश्चन है इन फिगर 6.19। ये फिगर बना लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, मार्क कर लेना, एग्जाम में काफी पूछा जाता है और इसके वेरिएशंस भी पूछे जाते हैं। Now in figure 6.19, DE is parallel to AC. तो ये जो DE है ये AC के पैरेलल हो गया। DF is parallel to AE. ये DF जो है ये AE के पैरेलल हो गया। Prove that BF by FE. So given, first of all, DE is parallel to AC and BF is parallel to AE. To prove BF by FE, BF by FE is equal to BE by AC. Now prove देखो हमें प्रूफ करना है BF by FE is equal to BE by EC। तो पहले क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल ये कंसीडर करते हैं ABC। उस ABC ट्राइंगल में ये DE जो है AC के पैरेलल है, तो बिकॉज ये DE AC के पैरेलल है तो इससे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ज्योमेट्री में विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब जो तुमको फिगर दिख रहा है वही फिगर दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो अगर हम BAC देख रहे हैं, so, अगर हम लोग वो दूसरा वाला ये देख रहे हैं तो उसी पे कंसंट्रेट करना है, बाकी सारे कुछ भी चीजों को नहीं हम लोग को। तो अगर हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं, जस्ट मार्किंग इट विद अदर चॉक फॉर यू टू विजुअलाइज। दिख रहा हो, पता नहीं कलर दिख रहा है फिर एक ही जैसा दिख रहा है। तो अब इस कलर में बेसिकली ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to AC, since DE is parallel to AC, so इससे हमारा क्या आ जाएगा, BD by DA,
BD upon BA is equal to BE upon EC, BE upon EC by basic proportionality theorem. क्लियर है? हाँ? अब अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल अगर हम लोग देखते हैं, ये वाली ट्रायंगल, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, राइट? सो इन दिस, इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में BF is parallel to AC, since BF is parallel to AE, so we have BD by DA, BD upon DA will be equal to BF by FE, BF upon FE. सेम ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ये सेकंड इक्वेशन हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है? अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, combining equation 1 and 2 we have, ये देखो BD by DA इधर भी आ रहा है और BD by DA इधर भी आ रहा है, तो दोनों जो आपस में इक्वल हो जाएंगे, सो BE by EC, BE upon EC is equal to BF upon FE. यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है in figure 6.20, so let us draw the figure first. So this is triangle PQR. This point is O, E, B, and F. So in figure 6.20, DE is parallel to OQ. देखो DE OQ के पैरेलल है, DF is parallel to OR, ये DF OR के पैरेलल, ठीक है? We have to prove that EF is parallel to QR. So given DE is parallel to OQ and
BF is parallel to OR. Prove EF is parallel to OR. ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इधर वाला जो ट्राइंगल है इसको कंसीडर कर लेंगे। इस ट्राइंगल में बिकॉज DE QO के पैरेलल है तो P by EQ इज इक्वल टू PD by DO हो जाएगा। क्लियर है? सो प्रूफ ऑफ दिस, in triangle POQ, since DE is parallel to OQ, hence PD by DO is equal to E by EQ. E by EQ. This is first basic proportionality theorems. Now in triangle POR, ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, in triangle POR, since this BF is parallel to OR, since BF is parallel to OR, hence PD by DO is equal to EF by FR. This is second. The reason is same, basic proportionality theorem. So ये देखो यहाँ पे भी PD by DO है, यहाँ भी PD by DO है, तो दोनों का RHS भी आपस में इक्वल होगा. So from 1 and 2 we have PE by EQ is equal to EF by FR. ठीक है, तो ये देखो PE, ये जो PE by EQ is equal to PF by FR, तो by converse of basic proportionality theorem ये और ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे. This implies EF is parallel to QR, converse of basic proportionality theorem. यही आपको प्रूफ करना. क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया सभी ने? सर लिख रहा हूँ. लेफ्ट साइड वाला मिटा दें. यस सर. सिक्स्थ क्वेश्चन है.
Question in figure 6.21, A, B, and C are points on OP, OQ, OR respectively, such that AB is parallel to PQ. Given है ये, AB is parallel to PQ, and AC is parallel to PR. AC is parallel to PR. We have to show that BC is parallel to QR. So given AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Prove BC is parallel to QR. Now proof of this. पहले तो ये वाला जो ट्राइंगल है लेफ्ट साइड वाला इसको कंसिडर करें बिकॉज ये पैरेलल है राइट ये जो है इसके पैरेलल है तो अब इसमें जब हम लोग इक्वेशन बीपीटी लिखेंगे तो OA by AP is OB by BQ so in triangle OPQ since AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ. This implies OA by AP, OA by AP is equal to OB by BQ, OB by BQ. So this is by basic proportionality theorem first equation. क्लियर है यहाँ तक? राइट साइड वाला मिटा दें। So अब दूसरा हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेते हैं जो राइट साइड में है इसमें ये इसके पैरेलल है ठीक है उससे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल OPR इन ट्राइंगल OPR since AC is parallel to PR, hence OA by AP is equal to OC by CR, basic proportionality theorem, second equation. So यहाँ पे भी देखो लेफ्ट साइड में OA by AP है, यहाँ पे भी OA by AP है, कॉमन है. So from 1 and 2 we have OB by BQ is equal to OC by CR. अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है OB by BQ is OC by CR. तो कन्वर्स से ये क्या हो जाएगा BC will be parallel to QR. So by converse of basic proportionality theorem BC will be parallel to QR. This is what we have to do. Hence proof. Is it clear? Yes, sir. Is it clear, Sabina? Yes, sir. Just हो गया? so लेफ्ट साइड वाला लिख रहा हूँ राइट साइड वाला सर वो मुझे अपनी वर्कशीट से डाउट्स जैसे मेरी 6th को सर टेस्ट है सब्जेक्टिव अच्छे कब है टेस्ट? सर 6th को मैथ्स का टेस्ट है और वो भी सब्जेक्टिव होने वाला है सर
तो भेज देना फोटो, भेज बना के भेज देंगे। ठीक है सर। 2-4 ही भेजना, 40 मत भेज देना। 2-4 बोलेगा तो तेरा 20 ही होगा। नहीं सर, देखो Theorem 6.1 proves that line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side. Midpoint theorem को basically prove करना है। हमारे पास given है ABC है और ये DE है, so AD is equal to D given AD is equal to DB. To prove given AD is equal to DB and DE is parallel to BC. ये given है। To prove AE is equal to BC. बहुत simple है। So since DE is parallel to BC, this implies AD by DB will be equal to AE by AC. तो AD by DB is equal to AE by AC. इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन क्या है, AD is equal to DB है ना? क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AD is equal to DB, तो इससे क्या मिल जाएगा, A by AC is equal to 1 since AD is equal to DB. This is given, right? तो इससे मिल जाएगा AE is equal to BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है? यस सर। 8th वाला AC का कन्वर्स है, राइट? सो 8th के आगे 7th के आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे, इसको लिख लो। 3 क्वेश्चन रह गए और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्राइटेरियन वगैरह भी पढ़ के अगला एक्सरसाइज भी ट्राई एंड स्टार्ट, ठीक है?